लेट्स टॉक अबाउट यूरिनरी सिस्टम। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में, दैट इज जो कि हम बताएं हमारी किडनी होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किडनी से। एज यू सी दिस इज किडनी। So guys, this is the anatomical position of the kidney. Kidney in Latin it is called ren, in Greek it is called nephro. And okay, let's talk about the topography of the kidney. दो किडनी जो होती है हमारे, इसके दो सरफेस होते हैं. This one is the anterior surface and this one is the posterior surface. Two ends होते हैं इसके. This one is the superior end, this one is the inferior end. Superior end जो होता है हमारा राउंड होता है, इंफीरियर एंड जो होगा हमारा शार्प एंड होता है. इंटीरियर सरफेस जो होगा हमारा कॉन्वेक्स होता है एंड जो पोस्टीरियर सरफेस हमारा फ्लैट एंड होता है. किडनी के दो बॉर्डर होते हैं हमारे, दिस वन इज द लेटरल बॉर्डर एंड दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर. जो हमारा लेटरल बॉर्डर होता है वो हमारा मोर कॉन्वेक्स होता है और जो मीडियल बॉर्डर हमारा कॉनकेव होगा. और मीडियल बॉर्डर पे हम देखते हैं हाइलम ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है, थ्रू विच द वेसल्स लाइक द रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड द यूरेटर दे कैन एंटर एंड एग्जिट थ्रू द हाइलम. किडनी हमारा रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है. रेट्रोपेरिटोनियल इट मीन्स ये हमारे बिहाइंड द पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होती है. एंड हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द किडनी? वी हैव टू सी द यूरेटर. यूरेटर जो होता है हमारा मोस्ट पोस्टीरियरली और इंफीरियरली प्रेजेंट होगा, लाइक द रीनल आर्टरी एंड द वेन. ये हमारे इसके आगे हैं, सो इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली, और नीचे की साइड तो इंफीरियरली. तो हमें यूरेटर देखना है. यूरेटर जो होगा हमारा इंफीरियरली और पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा. सो दिस वन इज द लेफ्ट किडनी. And like if you see in this kidney, in this the ureter is present most posteriorly, सबसे पीछे present है हमारा, और नीचे की side inferiorly. So this one is the right kidney. Now let's talk about the skeletophy of the kidney. So as we all know that हमें पता है राइट किडनी जो है हमारी थोड़ी नीचे प्रेजेंट होती है लेफ्ट किडनी से, क्योंकि जो राइट किडनी है इट इज प्रेजेंट स्लाइटली लोअर बिकॉज ऑफ द लिवर. सो द जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो हमारी T11 वर्टिब्रे से लेके L2 लंबर वर्टिब्रे तक होती है, और जो राइट किडनी होती है वो हमारी T12 वर्टिब्रे से लेके हमारे L3 वर्टिब्रे तक होती है. अब हम बात करते हैं सिंटोपी की. ऑन ईच किडनी अबव देयर इज द अबव, इट मीन्स कि सुपीरियर पोल पे हमारे प्रेजेंट होते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. एंड ऑन द जो पोस्टीरियर सरफेस होगा हमारा किडनी का वो एडजॉइन करता है हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को, और इंटीरियरली हमारे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं दोनों. लाइक फ्रॉम द लेफ्ट किडनी वी सी 1/3 पार्ट जो होगा हमारा लेफ्ट किडनी का वो स्टमक के बिहाइंड प्रेजेंट होगा. जो मिडल 1/3 पार्ट होगा हमारा इसका पैनक्रियास को एडजॉइन करेगा, और जो लोअर 1/3 पार्ट होता है हमारा यहाँ पे लेफ्ट फ्लेक्चर ऑफ कॉलन प्रेजेंट होती है. If we talk about, if we see in the right kidney, so in the right kidney the upper 2/3 पार्ट जो होगा हमारा इसका वो लिवर के बिहाइंड प्रेजेंट होगा, और जो इंफीरियर 1/3 पार्ट होता है वो हमारा राइट फ्लेक्चर ऑफ कॉलन को एडजॉइन करता है. हमारी जो किडनीज होती हैं ये हमारी लाई करती हैं एक डिप्रेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड द रीनल बेड. रीनल बेड हमारी एक स्ट्रक्चर है दैट विच इज फॉर्म बाय द मसल्स, सो इट फॉर्म्स द मस्कुलर शीथ ऑफ द किडनी. लेटरली जो हमारी मसल होती है दैट इज द ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, और मीडियली स्ट्रेस मेजर मसल प्रेजेंट होगी हमारी. सुपीरियरली देयर इज द डायफ्राम एंड पोस्टीरियरली वी सी देयर इज द क्वाड्रेटस लंबोरम. ऑल दीज 4 मसल्स दे कैन फॉर्म्स द रीनल बेड ऑफ द किडनी. अब हम बात करते हैं कवरिंग्स ऑफ द किडनी. सो किडनी जो होती है हमारी 3 लेयर के थ्रू कवर्ड होती है हमारी. इनर मोस्ट लेयर जो होती है हमारी दैट इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल. रीनल कैप्सूल यू सी देयर इज द वाइटेस्ट लेयर, वेरी थिन शीट, दैट इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल. रीनल कैप्सूल के बाहर हमारी लेयर एडिपोज टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड द पेरीरेनल फैट कैप्सूल. पेरीरेनल फैट कैप्सूल जो हमारी लेयर है ये हमारी ज़्यादातर पोस्टीरियरली मोर डेवलप्ड होती है हमारी, और आउटर मोस्ट लेयर जो होती है हमारी किडनी की दैट इज कॉल्ड द रीनल फेशिया. रीनल फेशिया जो होती है फर्दर हमारी 2 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है, दैट इज वन इज द सुपरफिशियल लेयर एंड अनदर वन इज द डीप. जो हमारी सुपरफिशियल लेयर होती है उसे हम बोलते हैं प्री रीनल लेयर, और जो हमारी डीप लेयर होती है उसे हम पोस्ट रीनल लेयर बोलते हैं. लेयर होती है प्री रीनल लेयर, और जो पोस्ट रीनल लेयर होती है ये हमारी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है फ्रॉम द सुपीरियर साइड ऑफ द किडनी, दैट इज फ्रॉम द सुपीरियर साइड से. इंफीरियरली दे आर नॉट अटैच्ड विद. बात करते हैं फिक्सेशनल apparatus ऑफ किडनी, जिसके अंदर हमारे मेनली 4 स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं. द फर्स्ट इज लेयर्स ऑफ किडनी एज वी टॉक अबाउट. द रीनल पेडिकल हमारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड, स्ट्रक्चर्स जो हमारे हाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि रीनल आर्टरी, वेन और यूरेटर, ये हमारे मिलकर हमारे रीनल पेडिकल फॉर्म करते हैं. सो मेनली इसके अंदर फिक्सेशनल apparatus के अंदर रीनल आर्टरी इन्वॉल्व होती है. रीनल आर्टरी हमारी ब्रांच, रीनल आर्टरी जो होती है हमारी डायरेक्टली राइज होती है हमारी एब्डोमिनल एओर्टा से. सो मेनली ये हमारी इन्वॉल्व होती है फिक्स करने में किडनी को.
एक स्ट्रक्चर होता है हमारा मस्कुलर शीथ, जिसे हम बोलते हैं रीनल बेड, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो हमारी मसल्स होती हैं लाइक क्वाड्रेटस लंबोरम, सोएस मेजर, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, डायफ्राम। और एक होता है हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर विच इज फॉर्म बाय द एब्डोमिनल मसल्स। दे इंक्लूड द फोर मसल्स मेनली ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक एब्डोमिनिस, इंटरनल ऑब्लिक एब्डोमिनिस एंड द रेक्टस एब्डोमिनिस। ये मेनली 4 मसल्स होती है जो कि हमारे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करती हैं, और ये हमारा इन्वॉल्व होता है किडनी को फिक्स करने के लिए। सो द 4 स्ट्रक्चर्स, लेयर्स ऑफ द किडनी, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, मस्कुलर शीथ ऑफ द किडनी और रीनल पेडिकल, दे ऑल फॉर्म्स द फिक्सेशन एपेरेटस ऑफ द किडनी। तो हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। सो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं एक होता है हमारा रीनल कॉर्टेक्स आउट, जो दैट इज द स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी, जो कि हमारा बाहर की तरफ प्रेजेंट है, उसे हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर हमारा मेडुलरी रीजन प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हमारे रीनल मेडुला प्रेजेंट होते हैं। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर हम देखते हैं लाइटर और हमारे डार्कर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो लाइटर पार्ट होते हैं उन्हें हम रेडिएट पार्ट बोलते हैं, और जो हमारे डार्कर पार्ट होते हैं उन्हें हम कॉन्वोल्यूटेड पार्ट बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला के अंदर हमारे मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। जो रीनल मेडुला के अंदर हमारे कॉर्टिकल एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे डिवाइड करते हैं रीनल मेडुला को इनटू द मेडुलरी पिरामिड्स। इन दिस प्रिपरेशन यू सी बेटर, दिस इज द मेडुलरी पिरामिड। एक किडनी के अंदर लगभग 10 to 15 मेडुलरी पिरामिड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लाइक अपेक्स और बेस। जो हमारा अपेक्स होता है हमारा, वो हमारा कॉर्टेक्स की तरफ होता है। जो बेस होता है हमारा, वो हमारे माइनर रीनल कैलिक्स की तरफ होता है। बेस पे हमारे क्या होते हैं, हमारे ओपनिंग्स प्रेजेंट है। इसके ऊपर हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। एक हमारा अपेक्स होता है, बेस होता है। अपेक्स जो होता है हमारा कॉर्टेक्स की तरफ होता है। बेस जो होता है हमारा, इसके ऊपर हमारी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रीनल पैपिला। जो हमारी ओपनिंग्स होती है रीनल पैपिला, ये हमारी ओपनिंग्स होती है माइनर रीनल कैलिक्स के लिए। सो हमारे माइनर रीनल कैलिक्स जो होते हैं यहीं पे आके ओपन होंगे। माइनर रीनल कैलिक्स जो होंगे हमारे 2 to 3 माइनर रीनल कैलिक्स मिलकर हमारे बनाएंगे मेजर रीनल कैलिक्स। फिर जो फर्दर हमारे मेजर रीनल कैलिक्स होंगे ऐसे 2 to 3, वो हमारे मिलकर बनाते हैं रीनल पेल्विस। ये हमारा रीनल पेल्विस है। जो रीनल पेल्विस होता है हमारा फर्दर फिर ओपन हो जाएगा यूरेटर के अंदर। सो दिस इज द यूरेटर। मोर्फोफंक्शनल यूनिट जो होती है हमारी किडनी को, हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन के फर्दर हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, हमारी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि हमारे ग्लोमेरुलस फॉर्म करती है। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर हमारे फर्दर पार्ट्स आते हैं, जैसे कि वुमन कैप्सूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिव ट्यूब्यूल। तो हम बात, तो जो हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, ब्लड हमारे यहाँ से आएगा एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, सो तो हमारे कैपिलरीज के थ्रू ग्लोमेरुलस से हमें हमारा जाएगा, और यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन होती है प्राइमरी यूरिन की। प्राइमरी यूरिन जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा 180 लीटर्स पर डे। जो हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो होंगे, यहाँ से हमारा ब्लड आएगा। यहाँ पे हमारा जो ब्लड होता है फिल्टर होता है हमारा थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी बनती है स्ट्रक्चर्स एंडोथेलियोसाइट से। ये हमारी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स के। कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है हमारी, और हमारे पोडोसाइट्स होते हैं, ये हमारे वुमेन्स कैप्सूल के सेल्स होते हैं। तो इनके थ्रू जो होता है हमारा ब्लड फिल्टर होगा, और जो ब्लड होता है हमारा बिल्कुल प्लाज्मा के थ्रू, प्लाज्मा की तरह सेम होता है, सिर्फ हमारे लार्ज प्रोटीन्स और जो फैट्स होते हैं वो हमारे पास नहीं होते यहाँ से। तो प्राइमरी यूरिन हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। प्राइमरी यूरिन जो होती है उसकी कंसंट्रेशन हमारी होती है 180 लीटर पर डे। जो हमारा प्राइमरी यूरिन है हमारा फिल्टरेट जो यहाँ से बना वो हमारा पीसीटी के अंदर जाएगा। पीसीटी जो होती है हमारी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के थ्रू लैंड होती है हमारी। इसके अंदर हमारे माइक्रोग्लाई ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे रिएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, इनका हमारा क्या होता है, रिएब्जॉर्प्शन होता है। फिर जो हमारा फिल्ट्रेट है वो हमारे लूकोफेनले के अंदर जाएगा, डिसेंडिंग लूकोफेनले, असेंडिंग लूकोफेनले। जो डिसेंडिंग लूकोफेनले होता है हमारा परमेबल होता है वाटर के लिए, और जो हमारा असेंडिंग लूकोफेनले है वो हमारा परमेबल होता है सॉल्यूट्स के लिए, लाइक सोडियम और क्लोराइड आयंस। जो हमारे लूकोफेनले होते हैं ये हमारे वासा रेक्टा के साथ मिलकर काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, जो कि क्या करते हैं, यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो हमारा फिल्ट्रेट है वो हमारे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी सेम हमारा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के थ्रू लाइंड अप होता है हमारा, और इसके अंदर कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन होता है। जो वाटर है वो हमारा रिएब्जॉर्ब होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन, और जो हमारा सोडियम है वो हमारा एल्डोस्टेरोन प्रेजेंस में रिएब्जॉर्ब होगा यहाँ से। उसके बाद जो हमारा फिल्ट्रेट है वो हमारे कलेक्टिव ट्यूब्यूल के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे हम फिल्ट्रेट को बोल देते हैं सेकेंडरी यूरिन। फिर जो फर्दर हमारे जो कलेक्टिव ट्यूब्यूल के थ्रू हमारा बाहर चल जाएगा, रीनल पैपिला के थ्रू चला जाएगा हमारा माइनर रीनल कैलिक्स, देन मेजर रीनल कैलिक्स, देन रीनल पेल्विस, देन यूरेटर।
जो हमारा सेकेंडरी यूरिन है उसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है हमारी 1.5 लीटर पर डे।